हिमाचल के मंडी जिले से, जहां पर भारी बरसात, धर्मपुर में मंडी के सैलाब आया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी भारी बारिश की वजह से धर्मपुर में सैलाब आ चुका है। दुकानें जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में बह गई। हिमाचल का मंडी वो जिला जो सबसे ज्यादा हर मॉनसून में प्रभावित होता है और इस बार भी मंडी में तबाही देखने को मिली। जी मीडिया संवाददाता नितेश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे मंडी से जुड़ चुके हैं। नितेश, मंडी के क्या ताजा हालात? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में देर रात से बारिश का कहर लगातार जारी है और यहाँ पर जो धर्मपुर की हम बात करें तो यहाँ पर जो इतना सैलाब बारिश का हुआ कि जो नदी नाले हैं पूरी तरह से उफान पर पहुंच गए और जो धर्मपुर का बस स्टैंड है पूरी तरह से जलमग्न पानी में हो गया। दूसरी मंजिल तक यहाँ पे पानी पहुंच गया और जो दुकानें थी पूरी तरह से वो भी जलमग्न हो गई और जो बसें थी करीब 50 से अधिक गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं और अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है और करीब HRDC को करोड़ों रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है और मौके पर राहत बचाव कार्य यहाँ पे जारी है। लेकिन अभी तक जो मौके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं मौके बिल्कुल नितेश, मैं चाहूंगी जी न्यूज के दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और क्लैरिफिकेशन के साथ उन्हें समझाइए कि स्थिति इस वक्त कितनी भयावह है। प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले कितने घंटे या दिन भारी पड़ सकते हैं मंडी जिले में? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा लगातार यहाँ पे मंडी में अलर्ट जारी किया गया। जो यहाँ पे मौके से जो पुल थे वो भी बह गए हैं और जो सड़कें हैं पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। जो बसें हैं HRDC की बसें थी वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न है और जो व्यापारिक संस्थान है पूरी तरह से डूब चुके हैं और प्रशासन पर मौके मूसलाधार बरसात से मंडी के हालात बहुत खराब हैं। नितेश सोनी, अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे। इस बीच हमें एक बार फिर से उत्तराखंड की खबर पर लौटना होगा। भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं सहस्त्रधारा से, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश से ब्रेकिंग न्यूज है। उफान पर चंद्रभागा नदी है, पुल पर पानी आने से लोग फंस गए हैं। देखिए, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत बचाव में जुटी है SDRF। सुरेंद्र जसीला लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और अपडेट आप तक वो पहुंचा रहे हैं। इस बार बारिश में भी सुरेंद्र का वापस हम रुख कर लेते हैं। देखिए, अभी बात उत्तराखंड की हम देहरादून की कर रहे थे, सहस्त्रधारा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऋषिकेश से भी खबर सामने आ रही है। कितने घंटे और इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, क्या चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, 6 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट आज भी बारिश का है, तो इसलिए चिंता बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। ये वो रास्ता है जो ऊपर के इलाकों को जोड़ता है जहाँ बादल फटने से नुकसान हुआ है। हम उस इलाके की ओर भी जा रहे हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा है कि अभी तक सूचना किसी तरह की जनहानि की नहीं है, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम होटल रेस्टोरेंट के बीच से जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि पानी बह रहा है। अब देखिए, मैं पुल के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ से तस्वीरें आप देखकर ज़्यादा समझ पाएंगे ये नुकसान किस तरह का। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये तस्वीरें डरा रही हैं। अब आप देखिए, ये एक बड़ा एरियल व्यू एक ऊंचाई से आपको दिखाता हूँ। ये नदी ऊपर की ओर से आ रही है और ये देखिए पूरा बड़ा इम्पैक्ट किस तरह का हुआ है। कितना इसके आसपास जो भी रेस्टोरेंट ढाबे आए वो पूरी तरीके से तोड़ दिए। सिर्फ करलीगाड़ नदी नहीं, इसकी सहायक नदियाँ जो आसपास से बरसाती नाले इसमें मिलते हैं उनका भी जल स्तर बढ़ा है, वो भी इसमें लगातार उनसे भी पानी आ रहा है और इसलिए ये इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। अब इधर से एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर बड़ी भयानक है। ये तस्वीर बताती है कुदरत का कहर क्या है, बारिश किस तरीके से नुकसान देती है। मेरे कैमरा पर्सन संदीप दिखा रहे हैं। संदीप, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ से आप व्यू दिखाएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे दर्शक कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जो तस्वीरें होटल रेस्टोरेंट की मैंने आपको आगे से दिखाई थी, अब नदी की ओर से देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। उसके पास में जितनी बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई और हिल गई है पूरी बिल्डिंग, और आसपास में जितनी बिल्डिंग है। और यही सबसे बड़ी चिंता है। बारिश जहाँ पर होती है वहाँ नुकसान करती है, लेकिन जब ये नीचे की ओर जाती है तो निचले इलाकों में नुकसान बड़ा होता है क्योंकि पानी में स्पीड बहुत होती है, जल स्तर बहुत ज़्यादा है नदी का, इसलिए बड़ा नुकसान है। तो आप ये देखिए, अब आप ये देखिए जो तस्वीर मैं आपको रोपवे की दिखा रहा था, रोपवे की जड़ पे पूरा लैंडस्लाइड है और रोपवे भी एक खतरे की जद पे है। रोपवे रोके गए हैं, फिलहाल संचालन नहीं है,
लेकिन भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो चुका है। बिल्कुल ये सुरेंद्र, जो जहां करली पर बाढ़ है, बादल ये फाट डरा तबाही रही है। मची है, वहां से आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान ख्याल रखिएगा। तो देहरादून का सहस्त्रधारा, किस तरीके से पहाड़ पर बादल फटा और तबाही की तस्वीर सामने आई। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ये रही, बरसात के चलते नैनीताल में स्कूल्स को बंद किया गया। भारी बरसात के चलते ये ऐलान किया गया है। कलसिया नाले का यहाँ जलस्तर बढ़ा, जिसमें 9 मकानों को खाली करा दिया गया। नदी किनारे जाने को लेकर के भी सतर्कता लोग बरत रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने न जाने की उनसे अपील की है। नैनीताल, उत्तराखंड, देखिए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट को लेकर के चेतावनी जारी की गई थी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कलसिया नाले का बढ़ा है जलस्तर। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के चलते सभी स्कूल बंद। कलसिया नाले का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने की वजह से ये स्थिति इस वक्त आ गई है। जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। Zee News.